मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। इसमें औरत की बात कहाँ है? और इसी तरह लाखों अशार हैं जो मिसाल के लिए पेश किए जा सकते हैं जिनमें औरत की बात नहीं है। आलिम मंसूर ने कहा कि गजल में जात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है, या ये भी कि होती है बयां आज हर एक बात गजल में। आज हर कोई बात गजल में बयां होती है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। ये अलग मौजू है, अलग ख्याल है। या शबे गुज़श्ता बहुत तेज चल रही थी हवा, सदा तो दी पे कहां तक तुझे सदा देते। ये अलग मौजू है, अलग ख्याल है, औरत की बात इसमें नहीं है। या अभी मैं अपने घर में सो रहा था, अभी घर से मैं बाहर हो रहा हूं। या जो शुराई मुतकद्दिमीन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम दूसरी कला शुरू कर रहे हैं। मुझे अफसोस है मैं बहुत देर बाद आपके सामने आज हाजिर हो रहा हूं। मैं बीमार था, चेस्ट में इन्फेक्शन थी, अब भी है। दुआ आप करें कि मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊं ताकि ये जो क्लासें हैं हम इनको कंटिन्यू कर सकें। आज हम काफिया पे बात करेंगे क्योंकि हमने यहीं पे क्लास खत्म की थी काफिया और रदीफ पे। इसके बाद गजल, तकनीकी एतबार से गजल से क्या मुराद है मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम काफिया पे बात करेंगे कि काफिया जो है लुग़वी मायने में काफिया से क्या मुराद है। काफिया से मुराद वो लफ्ज या अल्फाज जो पाई दर पाई आते हैं। और उरूज में काफिया से मुराद वो लफ्ज या अल्फाज हैं जो रदीफ से पहले आए, रदीफ से पहले आए। इस्तिलाही मानों में काफिया से हम आहंग और हम सोत अल्फाज मुराद है। लुग़वी माने जो काफिया के हैं, इससे मुराद है वो लफ्ज या अल्फाज जो पाई दर पाई गजल में आए। उरूज में काफिया से मुराद वो लफ्ज या अल्फाज हैं जो रदीफ से पहले आए। और इस्तिलाही मानों में हम आंग और हम सोत अल्फाज को काफिया कहते हैं। काफिया की मुख्तसर पहचान है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि अगर हम काफिया पे सिर्फ काफिया पे बात करेंगे तो जो काफिया के उस्ताद है, उसके उस्ताद है, जबान के उस्ताद है, उनको 2 दिन लग जाएंगे काफिया बयान करने में। क्योंकि काफिया बहुत ही अहम है। गजल रदीफ के बगैर हो सकती है, वजन के बगैर हो सकती है, लेकिन गजल जिस चीज के बगैर नहीं हो सकती है वो काफिया है। और काफिया का मुकाम जो है वो गजल में क्या है और काफिया कितना अहम है, काफिया के उयूब क्या है, काफिया के उयूब क्या है, इन पे भी इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे। और काफिया की जो किस्में हैं इन पे भी हम बात करेंगे। तो मुख्तसरन आपके लिए इतना ही है। मैंने कहा है कि जो मुब्तदी है, जिन्होंने शुरुआत की है अदब में या जो शायरी, ये तो मैंने कहा कि सीखी नहीं जाती है, लेकिन जो शायरी के लवाज़िमात है वो और सीखे जा सकते हैं। उन पे हम फिलहाल मुख्तसरन बात करेंगे। तो आगे इंशाल्लाह जब आप उरूज पूरी तरह सीख चुके होंगे तो तब हम इन चीजों पे बात करेंगे। तो इसके बाद जो रदीफ है, रदीफ के लुग़वी माने जो है वो क्या है, वो शख्स जो घोड़े या ऊंट पर सवार के पीछे बैठा हो। इस्तिलाही मानों में रदीफ से मुराद वो लफ्ज या अल्फाज है जो गजल में काफिया के बाद आए।
अब हम गजल की टेक्निक पे बात करेंगे। गजल की टेक्निक से क्या मुराद है? टेक्निक से मुराद ये है कि कोई सिनफ किस तरह लिखी जाती है। गजल की जो टेक्निक है वो क्या है, इसमें पहले क्या लिखा जाता है, हम आज इस पे बात करेंगे। सबसे पहले मतला लिखा जाता है। मतला तुलू से निकला है। जिस तरह सूरज निकलता है और दिन की शुरुआत होती है, इसी तरह मतला लिखा जाता है, गजल की शुरुआत होती है। और मतला में जो दो मिसरे होते हैं एक शेर में, दोनों मिसरों में रदीफ भी होती है, काफिया भी होता है। और जब हमने गजल की तारीफ पढ़ी थी तो हमने क्या सीखा था कि जो बकिया अशार है वो पहले शेर के रदीफ, काफिया और वजन पे कहे जाते हैं। गजल के दूसरे शेर के पहले मिसरे में न रदीफ होती है न काफिया होता है। इनके बाद जितने भी अशार होते हैं, अब अगर है जो गजल का दूसरा शेर है, अगर इसमें भी पहले मिसरे में रदीफ भी है, काफिया भी है, दूसरे मिसरे में तो होना ही है। अगर पहले मिसरे में रदीफ भी है, काफिया भी है, तो उस शेर को हुस्ने मतला या ज़ेबी मतला कहते हैं। ज़ेबी मतला कहते हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे दो अशार यहां पे लिखूंगा। आपके पास घर जवाब नहीं, मेरा कागज भी बेहिसाब नहीं, मेरा कागज भी बेहिसाब नहीं, तेरी आंखों में कोई ख्वाब नहीं, तेरी आंखों में कोई ख्वाब नहीं, मेरे दिल में भी इज़्तिराब नहीं, मेरे दिल में भी इज़्तिराब नहीं। अब देखो, जवाब, हिसाब, ख्वाब, इज़्तिराब, ये इन दो अशार की काफी हैं। नहीं 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 रदीफ है। अब देखो, यहां भी काफिया, दूसरे शेर के पहले मिसरे में काफिया भी है, रदीफ भी है। इसी को हुस्नी मतला या ज़ेबी मतला कहते हैं। तो इसके बाद हम क्या सीख रहे हैं? मानवी तौर गजल का हर शेर जुदा होता है। यानी माने के एतबार से एक शेर का ताल्लुक दूसरे के साथ नहीं होता, दूसरे का ताल्लुक तीसरे के साथ नहीं होता। अलग अलग अशार जो होते हैं अलग अलग होते हैं। हस्ती अपनी हबाब किसी है, ये नुमाई शराब किसी है, दुनिया की बेसबाती की बात की गई है। दूसरा शेर है कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब किसी है, महबूब की बात हो रही है, उसकी खूबसूरती की बात हो रही है। ये दूसरा ख्याल है। अब अगर इनमें रबत है, मानवी तौर इनमें रबत है, हम आंग हैं ये अशार, तो उस गजल को गजल मुसलसल कहते हैं। अगर गजल के अशार में रबत है तो उसको गजल मुसलसल कहते हैं। यानी शायर ने किसी ख्याल को कंटिन्यू किया है, किसी ख्याल को बार बार वो एक ही ख्याल, एक ही मौजू पे अशार जोड़ता रहता है, एक ही मौजू पे मुख्तलिफ अशार जोड़ता रहता है। जैसे कि वो इकबाल की गजल है, मतलब मुझे याद नहीं आता, वो तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहां से गढ़ों का रवां और भी है, अगर खो गया एक नशे मन तो क्या गम, मकामाती आहो फुगा और भी है, तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। ये वाली गजल जो है ये गजल मुसलसल कहलाएगी। इसके बाद हुस्न गजल, गजल का बेहतरीन शेर हुस्न गजल, बैतुल गजल या शाह बैत कहलाता है। बैत कहलाता है जो गजल का बेहतरीन शेर होता है।
मेरे नजदीक कोई एक शेर बेहतरीन होगा, आपके नजदीक कोई दूसरा शेर बेहतरीन होगा। जो आपके नजदीक बेहतरीन शेर है वो आपके लिए हुस्न गजल है, बैतुल गजल है, और मेरे लिए जो शेर मुझे पसंद आया वो मेरे लिए हुस्न गजल या बैतुल गजल या शहबैत है। और गजल के आखिरी शेर को, गजल के आखिरी शेर को, गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, मक्ता कहते हैं। इसमें उमूमन शायर अपना तखल्लुस लाता है। इस के हवाले से एक अहम बात, मैंने कहा कि जो गजल के अशार हैं, गजल में कम से कम 5 अशार होते हैं, इस पे भी मैं बात करूंगा। गजल में कम से कम 5 अशार होते हैं। जो 5 अशार होते हैं, अब अगर माने के एतबार से उनमें कोई ताल्लुक है, उनमें कोई रबत है, तो उसको हम गजल मुसलसल कहते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि गजल में शायर एक शेर कहता है, लेकिन वो माने के लिहाज से अधूरा होता है। जैसे कि मीर की एक खूबसूरत गजल है, था मुस्तार हुस्न से इसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसका ही जलवा ज़हूर था। फिर कहते हैं कि कल पाऊं एक, ये एक शेर है, कल पाऊं एक कासे सर पर जो आ गया, यकसर वो उस दुखान शिकस्तों से चूर था। मैं मानी बताऊंगा कि कल मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा था, मेरा पाँव एक खोपड़ी पर आ गया और वो चूर चूर हो गई। फिर क्या हुआ, ये मौजू जो है तिश्ना तलब है। इसके बाद क्या हुआ, सुनने वाला कारी खुद से पूछेगा कि इसके बाद क्या हुआ, या कहने वाले से कहेगा कि इसके बाद क्या हुआ। फिर इसके बाद गजल में ही शायर ने दूसरा शेर लिखा है, अक्सर वो उस दुकान शिकस्तों से चूर था। फिर जैसे उस खोपड़ी में जान आ गई, जबान आ गई, और वो कहने लगा कि देख के चल राहे बेखबर, मैं भी कबो किसी का सिर्फ पुरगुरूर था। तो यहाँ पे शायर ने गजल में 2 अशार मानवी तौर जोड़े हैं, 2 अशार में रबत है, तो इसको किता कहते हैं। यानी गजल में शायर ने किता दर्ज किया है, ये भी आप याद रखें। तो इसके बाद मैंने बताया कि गजल में कम से कम 5 अशार होते हैं, और ज्यादा की कोई कैद नहीं, 5 अशार होते हैं और ज्यादा की कोई कैद नहीं। जो हसरत मोहानी की गजल है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, उसमें बहुत सारे अशार हैं, बहुत ज्यादा अशार हैं, बहुत बड़ी गजल हैं वो। और 20 अशार वाली भी गजलें हैं, 19 अशार वाली भी गजलें हैं, लेकिन कम से कम गजल में 5 अशार होते हैं या होने चाहिए। तो ये थी गजल की टेक्निक। गजल के लुग़वी माने जब मैंने आपको बताए थे कि गजल के लुग़वी माने हैं औरतों की बातें करना, या औरतों के मुतालिक बातें करना, उनके हुस्न जमाल से मुतालिक बातें करना। लेकिन जब हम गजल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है सिर्फ औरत की ही बात नहीं है, हुस्न जमाल की ही बात नहीं है, और ये इब्तिदा से है। अगर वली की बात हम करेंगे, वली बहुत ही पुराना शायर है, शुराई मुतकद्दिमीन में उनका नाम आता है। उनकी गजल का एक शेर है, मुफलिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतबार खोती है। इसमें औरत की बात कहाँ है? और इसी तरह लाखों अशार हैं जो मिसाल के लिए पेश किए जा सकते हैं, जिनमें औरत की बात नहीं है। आलिम मंसूर ने कहा है कि गजल में जात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है, या ये भी कि होती है बयां आज हर एक बात गजल में। आज हर कोई बात गजल में बयां होती है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने
نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا یہ الگ موضوع ہے، الگ خیال ہے. یا شب گزشتہ بہت تیز چل رہی تھی ہوا، صدا تو دی پہ کہاں تک تجھے صدا دیتے. یہ الگ موضوع ہے، الگ خیال ہے، عورت کی بات اس میں نہیں ہے. یا ابھی میں اپنے گھر میں سو رہا تھا، ابھی گھر سے میں باہر ہو رہا ہوں. یا جو شعراء متقدمین ہیں ان کی بات پھر کریں تو نگور سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. یہ جو اشعار ہیں ان میں عورت کی بات نہیں ہے. غزل میں ہر کوئی خیال، ہر کوئی موضوع اب بیان ہوتا ہے. غزل جو ہے یہ محبوب صنف ہے، اسی لیے میں نے غزل کا ہی انتخاب کیا. اور جو وزن ہے وہ غزل میں بھرپور ہوتا ہے. نظم میں ایسی نظمیں ہیں، نظم کی قسمیں جو ہیں کسی میں وزن نہیں ہوتا، کسی میں قافیہ ردیف نہیں ہوتی. لیکن جو غزل ہے اس میں جو عموماً اردو غزلیں ہیں، اگر ہم بات کریں گے اردو غزلیں ہیں یا جو فارسی غزلیں ہیں تو ان میں غزل ان میں وزن بھی ہے، ان میں ردیف قافیہ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. اسی لیے عروض کے اعتبار سے میں نے غزل کا ہی انتخاب کیا. تو آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے. جب تک کے لیے فی امان اللہ.